हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अश्वनी कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद अश्वनी में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, लर्न एंड रेलिस वोकेबुलरी। तो इस सीरीज़ में हम लोग फ्रेंड्स वोकेबुलरी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर लोगों को वोकेबुलरी में काफ़ी प्रॉब्लम होती है और जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें इंग्लिश आती है, जैसे कि एसएससी के कई सारे एग्ज़ाम हो गए, एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, एमटीएस हो गया, या कई स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं, या फिर कई और भी एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे सीडीएस हो गया, एफकेट हो गया। इन एग्ज़ाम्स में इंग्लिश आती है और इंग्लिश का पेपर होता है, तो सीधी सी बात है उसमें वोकेबुलरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपको वोकेब नहीं आती तो मैंने ऑब्ज़र्व किया है और मैं श्योर हूँ कि आपको इंग्लिश में दिक्कत होगी। अगर आपकी वोकेब क्लियर है, आपका वोकेब पार्ट क्लियर है, तो आपके लिए इंग्लिश एकदम फ्लुएंट हो जाएगी, एकदम ऐसे नॉर्मल हो जाएगी जैसे कि आपको हिंदी नॉर्मल लगती है, वैसे ही आपके लिए इंग्लिश नॉर्मल हो जाएगी। मेन डिफरेंस क्या है? वोकेब का। अगर मेन चीज़ है वोकेब, अगर आपकी वोकेब क्लियर है तो इंग्लिश में आपको नहीं दिक्कत होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये हमारा पहला पार्ट है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला वोकेब से। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी पहली वोकेब, रेलिस। फ्रेंड्स, मैं क्या करूँगा, मैंने कुछ वोकेब लिए रखे हैं, कुछ वर्ड्स लिए रखे हैं और उनको मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूँगा, क्लेरिफाई करूँगा आपको, और उसके बाद उसको यूज़ भी करूँगा। एप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, उसको यूज़ नहीं करना आता है आपको तो केवल रटने से बिल्कुल एग्ज़ाम में आपका भला नहीं होने वाला। तो इसलिए हम लोग उसको समझेंगे, उसके बाद उसको यूज़ भी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है रेलिस। तो फ्रेंड्स, जैसे कि जो वीडियो है आज की, उसका टाइटल भी है लर्न एंड रेलिस वोकेबुलरी। तो रेलिस का मतलब होता है फ्रेंड्स एन्जॉय करना, टू एन्जॉय एंड टेक प्लेजर इन समथिंग। अगर आप किसी चीज़ को एन्जॉय करते हैं थोरोली, या फिर उसमें आपको आनंद आता है, तो आप उस चीज़ को रेलिस कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी हॉबी है आर्ट मेकिंग, आर्ट बनाना। ठीक है, आप आर्ट बनाना पसंद करते हैं, या फिर स्केचिंग करना पसंद करते हैं, या फिर आप गिटार बजाना मान लो पसंद करते हैं। तो क्या है, वो आपकी हॉबी है, यानी फ्री टाइम में आप ये करना पसंद करते हैं। तो आपकी हॉबी है, इसका मतलब है आप उसको रेलिस करते होंगे, आप उसको करने में प्लेजर महसूस करते होंगे, आपको करने में एंजॉय आता होगा। तो फ्रेंड्स, रेलिस का मतलब होता है किसी चीज़ करने में आपको आनंद महसूस हो, आपको प्लेजर आए उसमें। ठीक है, ऐसी चीज़ को बोलते हैं रेलिस। ठीक है, तो ऐसी चीज़ करने की क्रिया को, ये वर्ब है, ठीक है, उसको बोलते हैं रेलिस। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, आई रेलिस द आइडिया ऑफ विजिटिंग न्यू प्लेसेस एंड हैंगिंग आउट विथ फ्रेंड्स। ठीक है, ये मैंने अपने लिए बनाया है। इसके लिए आपका कुछ भी रेलिस करने का आइडिया हो सकता है, अपना अपना इंडिविजुअली डिफरेंट हो सकता है। ये मैंने अपने ऊपर बनाया है। पर्सनली आई रेलिस द आइडिया ऑफ विजिटिंग न्यू प्लेसेस, मतलब मुझे नई प्लेसेस पर घूमने में काफ़ी आनंद आता है। ठीक है, मुझे आई लाइक ट्रैवलिंग, ठीक है, नई नई जगहों पर घूमना मुझे पसंद है। एंड हैंगिंग आउट विथ फ्रेंड्स, एंड आई आल्सो लाइक चिलिंग विथ फ्रेंड्स समटाइम, नॉट एवरी टाइम, समटाइम्स व्हेन आई मीट माई फ्रेंड्स आई रेलिस द आइडिया ऑफ मीटिंग देम। तो ये मैंने जो लिया है सेंटेंस का मतलब है कि मैं नए नए प्लेसेस पे घूमने का और दोस्तों के साथ मिलके उनके साथ कन्वर्सेशन करने का आइडिया को काफ़ी पसंद करता हूँ, मतलब इसमें मुझे आनंद आता है। आई एन्जॉय दिस एक्टिविटी। तो आई होप आपको रेलिस का मतलब क्लियर हो गया होगा। रेलिस मतलब किसी चीज़ में एन्जॉय करना है, किसी भी एक्टिविटी को आनंद लेना, किसी भी एक्टिविटी में। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट इडियम पर, वर्ड पर। प्रोड। फ्रेंड्स, अगला वर्ड है हमारा प्रोड। प्रोड के दो मतलब होते हैं, तो मैंने ये दो ले भी रखे हैं। टू परसुएड, पहला मतलब होता है प्रोड का मतलब किसी को मनाना, ठीक है, और दूसरा मतलब होता है किसी को जब आप मतलब पॉइंट करते हैं, फिंगर से हो गया, किसी ऑब्जेक्ट से हो गया, आप पॉइंट करते हैं, तो उस चीज़ को बोलते हैं प्रोड। मतलब आपने शायद हिंदी में वर्ड सुना हो कोंचना किसी को, ठीक है, तो वो ये होता है दूसरा। और एक प्रोड होता है किसी को मनाना। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वी प्रोडेड हिम टू ज्वाइन आवर टीम बट ऑफ नो अवेल। ठीक है, हमने उसको, प्रोडेड मतलब परसुएड, यहाँ पहला वाला मीनिंग है। वी प्रोडेड हिम, हमने उसको मनाया, टू ज्वाइन आवर टीम, अपनी टीम में शामिल होने के लिए, बट ऑफ नो अवेल, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पर परसुएड, इसका प्रोड का मतलब है परसुएड। ठीक, और दूसरा हमारा है
एग्जाम्पल, आई प्रोडेड माई फ्रेंड इन हिज रिप्स टू गेट हिज अटेंशन। मैंने अपने दोस्त को मतलब पॉइंट किया फिंगर से या किसी ऑब्जेक्ट से, इन हिज रिप्स, रिप्स मतलब होता है फ्रेंड्स पसली, ठीक है। मैंने अपने दोस्त को पसली में एक तरह से कोंचा, टू गेट हिज अटेंशन, मैंने उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उस फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड को मतलब एक तरह से पॉइंट किया कि यार सुनना। तो ऐसे हम लोग करते नहीं एकदम पॉइंट, तो उसी तरह से प्रोड का मतलब होता है किसी को पॉइंट करना, ठीक है। तो प्रोड के दो मीनिंग आपको क्लियर हो गए होंगे, इसको याद रखना। एक होता है किसी को मनाना, ठीक है, और दूसरा होता है उसको किसी को कोंचना, किसी को पॉइंट करना, ठीक। आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, फेट एकम्पली। फ्रेंड्स, ये फेट एकम्पली का मतलब होता है ऐसा काम जो कि मतलब समथिंग एकम्प्लिश्ड एंड कांट बी अनडन, ठीक है। ऐसा काम जो कि मतलब हो गया हो, ठीक है, अब उसको दोबारा वैसा मतलब सही नहीं किया जा सकता, उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ जनरली, ऐसे कि आप का हाथ में कोई कांच का ग्लास आपसे फिसल जाता है, टूट जाता है, ठीक है। अब वो कांच का ग्लास टूट गया, बिखर गया, कई टुकड़ों में बट गया। आप उसको अब वैसा ऑलरेडी नॉर्मल प्रोसेस से आप एकदम से तो वैसा कर नहीं सकते, ऐसा टूट गया, ठीक है। तो मतलब ऐसी चीज़ होगी ये कांच का ग्लास का टूटना कि मतलब एक तरह से इसमें अनडन, मतलब ये पहले जो हो गया है, टूट गया, इसको पहले ऐसी शेप में नहीं वापस लाया जा सकता। हालांकि केमिकल जो और प्रोसीजर है उनके थ्रू लाया जा सकता है, मैं उतना टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन नॉर्मल तरीके से ऐसे आपके हाथ में टूटा हुआ ग्लास है तो मतलब उसको आप पहले ऐसी स्थिति में वापस नहीं ला सकते नॉर्मल कंडीशन में। तो फैट एकम्पली जो है, मैं समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मतलब हो गई हो, घटित हो गई हो, और उसको वापस पुरानी स्थिति में नहीं लाया जा सकता, ऐसी चीज़ को बोलते हैं फेट एकम्पली। तो एग्जाम्पल देखें हम, बाई द टाइम वी लर्नड अबाउट द डिसीजन इट वॉज ऑलरेडी फेट एकम्पली, ठीक है। जब तक हमको, बाई द टाइम मतलब जब हमें पता चला उसके डिसीजन के बारे में, कोई डिसीजन के बारे में, इट वाज ऑलरेडी फेट एकम्पली, मतलब ये फेट एकम्पली था, मतलब अब पता चल गया लेकिन उसमें हम कोई कर नहीं सकते, जो हो गया सो हो गया, अब कोई चेंज नहीं किया जा सकता, इसका मतलब ये होता है। तो फेट एकम्पली ऐसी चीज़ जो हो गई हो और उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता हो। तो ये फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट वर्ड है अप्रोप्रिएट। फ्रेंड्स, अप्रोप्रिएट का मतलब आपने सुना होगा, जैसे कि अप्रोप्रिएट को अगर एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं तो अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, ठीक है। आपने सुना होगा ये अप्रोप्रिएट नहीं है जो आप कर रहे हैं, मान लो कोई बोलता है ये अप्रोप्रिएट नहीं है, यानी उचित नहीं है। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, ठीक है, वो तो सभी जानते हैं नॉर्मली, इसलिए उसको मैंने लिया नहीं। अप्रोप्रिएट मतलब राइट भी होता है, RI मतलब राइट मतलब उचित, करेक्ट, ठीक। तो वो तो एक हो गया मतलब। अब दूसरा यहाँ पर अप्रोप्रिएट का जो मतलब है, जो मैक्सिमम लोगों को जहाँ तक है उम्मीद नहीं पता होगा, अप्रोप्रिएट का मतलब, अप्रोप्रिएट को हम लोग वर्ब के रूप में भी यूज़ करते हैं। तो ये दो मैंने जो लिए हैं मीनिंग, ये वर्ब लिए हैं। अप्रोप्रिएट का पहला मतलब होता है टू सीज, टेक ओवर समथिंग, मतलब कि अगर अप्रोप्रिएट का पहला जो मीनिंग है वो ये है कि हम किसी चीज़ को टेक ओवर कर लें। कोई भी यार किसी चीज़ को मतलब हड़प लेता है, टेक ओवर कर लेता है, उसका पजेशन जो है मतलब वो अपने हाथ में कर लेता है, पजेस कर लेता है, तो उसको बोलते हैं अप्रोप्रिएट। वहाँ पे भी अप्रोप्रिएट का हम यूज़ करते हैं। और दूसरा अप्रोप्रिएट का यूज़ होता है टू एलोकेट और असाइन मनी, मतलब टू एलोकेट और असाइन मनी के फॉर्म में यूज़ किया जाता है इसको, मतलब जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहला जो है, द रेबेल ग्रुप अटेम्प्टेड टू अप्रोप्रिएट पावर, जैसे कि मैंने बताया अप्रोप्रिएट का एक मतलब होता है टेक ओवर, मतलब किसी चीज़ को हड़पना या किसी चीज़ को लेना, पजेस करना, ठीक है, टेक ओवर करना। तो रेबेल ग्रुप मतलब जो रेबेल मतलब होता है विरोधी, तो रेबेल ग्रुप अटेम्प्टेड टू अप्रोप्रिएट पावर, मतलब जो एक विरोधी ग्रुप था उसने क्या किया, जो सत्ता है उसको हथियाने का प्रयास किया। तो यहाँ पर एक जो मीनिंग निकल के आता है वो आता है हथियाना। तो अप्रोप्रिएट का मतलब हो गया हथियाना, एक तो हो गया हमारा मीनिंग मतलब टेक ओवर करना। दूसरा हम देखते हैं, द गवर्नमेंट हैज़ अप्रोप्रिएटेड द फंड्स टू मेक पीपल सेल्फ रिलायंट, सरकार ने अप्रोप्रिएटेड द फंड्स टू मेक पीपल सेल्फ रिलायंट। तो अप्रोप्रिएट का दूसरा मतलब होता है मतलब मंजूरी देना, ठीक है,
ठीक है, एक तरह से एलोकेट करना, बांटना, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ अप्रोप्रिएटेड द फंड्स टू मेक पीपल सेल्फ रिलायंट। सरकार ने फंड्स को मतलब बांटा है, मंजूरी दी है, टू मेक पीपल सेल्फ रिलायंट, मतलब उनको, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट का दूसरा मतलब हो गया एलोकेट करना, यानी कि असाइन करना। तो इस तरह से अप्रोप्रिएट के हमारे दो मीनिंग होते हैं, एक होता है पावर को टेक ओवर करना, दूसरा होता है मनी को, पैसे को मतलब मंजूरी देना, एलोकेट करना। आइए फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट। प्यूक, हमारा फ्रेंड्स अगला जो वर्ड है वो है प्यूक। प्यूक का मतलब होता है फ्रेंड्स उल्टी कर देना, वोमिट, आपने सुना होगा वोमिट, वोमिटिंग। टू एम्प्टी वाट इज़ इन योर स्टमक, आपके पेट में जो भी है उसको बाहर कर देना, यानी कि वोमिट। तो वोमिट का एक सिनोनिम कह सकते हैं प्यूक है। तो ये देखते हैं एग्जाम्पल, द ड्रंकन रिवेलर। अब यहाँ पे कुछ एक दो नए मीनिंग भी आएंगे, वो भी देखते हैं ना। द ड्रंकन रिवेलर, ड्रंकन मतलब हो गया कोई पिया हुआ हो, जो ड्रंक हो उसको बोलते हैं ड्रंकन। द ड्रंकन रिवेलर, रिवेलर मतलब होता है मतलब कोई पार्टी कर रहा हो बंदा, ठीक है, जो अ पर्सन हु इज़ एन्जॉइंग पार्टी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिवेलर। स्टेजर्ड आउट ऑफ द डोर एंड प्रॉम्प्टली प्यूक्ड इन द बुशेस। स्टेजर मतलब होता है लड़खड़ाना, ठीक है, आउट द डोर एंड प्रॉम्प्टली मतलब होता है तुरंत, एकदम से। प्यूक मतलब होता है वोमिट, उल्टी कर देना। इन द बुशेस, बुशेस मतलब होता है झाड़ी, ठीक। तो जो ड्रिंकन रिवेलर था, जो पिया हुआ था कोई इंसान जो कि पार्टी कर रहा था, स्टेजर्ड आउट द डोर, दरवाजे से लड़खड़ाते हुए बाहर आया, एंड प्रॉम्प्टली और तुरंत, प्यूक्ड इन द बुशेस और उसने झाड़ियों में तुरंत उल्टी कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर प्यूक का मतलब हमारा हो गया वोमिट। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप आपको जितने भी मैंने जो ईडियम बताए वो क्लियर, सॉरी जो आपको वर्ड्स बताए जो मैंने अभी तक इतने भी, वो आपको क्लियर होंगे। और कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, मैं उनको ज़रूर एंटरटेन करूँगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करिए, और अगर आप नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको आगे इसी तरह से जल्दी ही एक दूसरा अगला वीडियो आपको देखने को मिलेगा, ये सीरीज़ चलती रहेगी। वोकैब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपका वोकैब में आई होप एंड आई कैन इंश्योर यू कि आपका ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा। थोड़ा हम अभी स्टार्टिंग में कम कम कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप बढ़ाते जाएंगे, लेकिन आप रेगुलरिटी बनाइए। और आपको तरीका और बताता रहूँगा कैसे वोकैब में इंटरेस्ट पैदा की जाए, कैसे आप वोकैब को स्ट्रॉन्ग करके आप अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।